हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और देखिए, हमने क्लास 11th अकाउंटेंसी के अंदर हमारा चैप्टर था अकाउंटिंग इक्वेशन, उसको स्टार्ट किया था। और आज की इस वीडियो में हम फिर से कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। और आज जो हमारे न्यूमेरिकल रहेंगे वे इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे प्लस एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो हमने अकाउंटिंग इक्वेशन उसको बनाना सीख लिया कि भी किस तरह से जो अकाउंटिंग इक्वेशन है उसको हम बनाएंगे। इसी के साथ ही भी अकाउंटिंग इक्वेशन जो मैंने आपको क्वेश्चन कराए थे, तो उसमें मैंने आपको एक वे भी बताया था कि इस तरह से आप अपनी एक्यूरेसीज को साथ के साथ चेक करोगे कि भी अगर आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन टैली हो रही है, जो एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल है, अगर वो इक्वल है इट मींस आप क्वेश्चन सही करते जा रहे हो। कहीं पे भी अगर आपका जो इक्वेशन है वो टैली न हो तो इट मींस आपने कहीं पे मिस्टेक कर दिया है। आज हम इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। इक्वेशन बेस्ड का मतलब क्या है कि भी हम एक तरह से ये बोल सकते हैं कि भी आपको कुछ फिगर गिवन होगी और कुछ फिगर नहीं है, तो वो आपको फाइंड आउट करनी है। जैसे कि हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है क्या बेसिकली। ठीक है, एक मिनट रुकना। हमारी अकाउंटिंग है क्या बेसिकली, अकाउंटिंग इक्वेशन है क्या, आप सभी को पता है। अकाउंटिंग इक्वेशन है हमारी एसेट, ठीक है, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है, ये फॉर्मूला एक तरह से हम बोल सकते हैं। तो भाई ये आपका हमेशा सेटिस्फाइड रहना चाहिए। अब आपके क्वेश्चन कैसे होंगे, इन तीनों में से ना कोई भी दो आपको गिवन होंगे। ठीक है, क्या या जैसे आपकी लायबिलिटीज प्लस कैपिटल गिवन है तो आपसे पूछ लेंगे कि एसेट है, उसको फाइंड आउट कीजिए। इसी के साथ ही अगर आपको गिवन होगा एसेट है और कैपिटल आपको गिवन है तो आपको लायबिलिटीज फाइंड आउट करनी है। इसी के साथ ही आपकी लायबिलिटीज प्लस एसेट है तो हमें कैपिटल फाइंड आउट करनी है। तो बस आपको ये इक्वेशन इसको याद रखना है। फिर आप फॉर्मूला लगा के इसी से फॉर्मूला, ठीक है, ड्राइव्ड इक्वेशन हम उसको बोलते हैं, ड्राइव्ड इक्वेशन हम निकाल सकते हैं फॉर्मूला लगा के। कैसे, फॉर एग्जांपल अगर आपकी गिवन है क्या कैपिटल भी और लायबिलिटी, तो आराम से निकाल दोगे दोनों को प्लस करके। इसी के साथ ही अगर आपकी गिवन है क्या लायबिलिटी और एसेट, ठीक है, और अब आपको क्या निकालना है, कैपिटल निकालनी है। तो उस केस में हमारा कैपिटल निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कैपिटल निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा हमारा एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। है ना, आसान सा, बिल्कुल मैथ्स में आपने जो इक्वेशन की है बिल्कुल उसी को फॉलो करना है आपको। ठीक है, इसी के साथ ही अब आपका क्या गिवन है, अब आपका गिवन है एसेट आपकी गिवन है, ठीक है, और प्लस से आपके कैपिटल गिवन है। अब आपको क्या निकालनी है, लायबिलिटी निकालनी है। तो भाई अब आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अब आपका फॉर्मूला हो जाएगा, आपको क्या निकालना, जो निकालना है उसको ही पहले लिखिए। अब आप लिखोगे लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट माइनस कैपिटल। अच्छा, मैंने ये क्या किया, कुछ नहीं किया है, बिल्कुल इजी है, यहीं से निकाला है भाई। जो निकालना उसको वहीं पे रखिए और ठीक है, उसको वहीं पे रखिए और दूसरी जो टर्म है उसको दूसरी साइड ले जाइए। जैसे अब हमें यहाँ पे पहले हमें कैपिटल निकालना था तो कैपिटल मैंने इधर ही रखा है, ठीक है, इधर रखा है, और लायबिलिटीज को मैं एसेट के पास ले गई। लायबिलिटीज यहाँ पे प्लस का है तो वहाँ पे जाके माइनस का हो जाएगा, तो इसलिए एसेट माइनस लायबिलिटीज। तो मैंने क्या कहा, अगर मैथ्स के अंदर आपने इक्वेशन की होगी तो जैसे उसमें करते थे ना हम, एक्स प्लस वाई इक्वल टू अगर जेड है, ठीक है, तो भाई ये अगर मुझे क्या निकालना, y निकालना है तो मैं यहाँ पे रखूंगी y और z माइनस क्या हो जाएगा x। अगर मेरे को क्या निकालना है, x निकालना है, तो मैं क्या करूंगी, z माइनस y। ठीक है, तो मैंने कुछ नहीं किया, जो मैथमेटिक फॉर्मूला सिर्फ वही यूज किया। तो इस तरह से आप भी आराम से यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो। तो चलिए अब क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। अब क्वेश्चन हम लेंगे डी.के. गोयल की बुक है, उसमें से आपका ये इलस्ट्रेशन है, वैसे मैं आपको बता भी दूंगी, इलस्ट्रेशन नंबर 10 है। ठीक है, तो इसमें इन्होंने क्या कहा, इफ द कैपिटल ऑफ अ बिजनेस इज ₹1 लाख। इन्होंने कहा कि भी जो कैपिटल है ना बिजनेस की वो है हमारी कितनी, 1 लाख। ठीक है, उसके बाद इन्होंने कहा है एंड आउटसाइड लायबिलिटीज आर 60,000, और आउटसाइड लायबिलिटीज का मतलब बिल लायबिलिटी हमारी कितनी है, 60,000। अब इन्होंने कहा फाइंड आउट द एसेट, तो आपने निकाल दिया, एसेट आराम से निकल के आ गई। एसेट हमारी क्या निकल के आएगी, एसेट निकल के आएगी हमारी 1,60,000। ठीक है, क्योंकि एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, लायबिलिटी प्लस कैपिटल, मैंने इसको प्लस कर दिया तो मेरी निकल के आ गई, होगी भी आपकी इलस्ट्रेशन नंबर 10। अब देखिए इलस्ट्रेशन 11 क्या है, इफ द टोटल एसेट्स ऑफ अ बिजनेस इज ₹2 लाख। अब की बार क्या है, आपकी एसेट गिवन है, इलस्ट्रेशन, ठीक है, जो नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है, अब उसमें क्या है, आपकी एसेट गिवन है। इन्होंने कहा कि जो टोटल एसेट है बिजनेस की वो कितनी है, जो एसेट है वो 2 लाख है। कितनी है, 2 लाख है। ठीक है भाई, हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर ली। उसके बाद इन्होंने कहा एंड द नेटवर्थ, नेटवर्थ का मतलब क्या, कैपिटल, कैपिटल है 1,50,000। कैपिटल क्या है, 1,50,000। अब आपसे कहा है कि भी जो लायबिलिटी है या क्रेडिटर है, क्रेडिटर निकालिए, तो क्रेडिटर फाइंड आउट कीजिए। तो क्रेडिटर बेसिकली क्या है, लायबिलिटीज है। ठीक है, तो क्रेडिटर्स का मतलब क्या, लायबिलिटीज है। आप निकाल नहीं सकते यहाँ से, आराम से निकाल दोगे। कैपिटल को इधर लेके आओगे तो 2 लाख में से आपका 1,50,000 गया। ठीक है, तो 2 लाख में से हम माइनस कर देंगे 1,50,000। मैंने क्या कहा, एसेट के पास हम लेके आए, कैपिटल माइनस कर दिया, तो इधर हमारी बची लायबिलिटी, या फिर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारी क्या बचे, क्रेडिटर्स। ठीक है, इसको सोल्व कर दो, 50,000 आएगा। तो क्रेडिटर आपके कितने आए, 50,000। है ना आसान।
मुझे तो नहीं लगता भी इसमें कुछ ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, अगर फिर भी किसी बच्चे को ना कुछ समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में आपका जो भी डाउट है वो पूछ लेना। अब देखिए, अब थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा करेंगे भी, ये तो बिल्कुल ईजी, ये तो फर्स्ट क्लास के बच्चे वाला क्वेश्चन हो गया। अब इतना ईजी थोड़ी ना पूछेंगे आप लोगों से। ठीक है, अब 1 मार्क में भी हो सकता है आपसे ये भी पूछ ले। अब देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए आपको स्क्रीन पे भी दिखेगा। अब थोड़ा सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छा वाला। अब इसने कहा कि ए कमेंस्ड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2017 विद द कैपिटल ऑफ ₹5 लाख। ठीक है भाई, ए ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है 1 अप्रैल 2017 को, कैपिटल लगाई है 5 लाख। ऑन 31 मार्च 2018 को क्या हुआ, हिज एसेट वर्थ ₹7,80,000। ठीक है, अब उसकी 31 मार्च को देखिए, 1 अप्रैल को बिजनेस स्टार्ट किया, 1 अप्रैल 2017 को बिजनेस स्टार्ट किया ना, और फिर हमारी 31 मार्च 2018 को हमारी यहाँ पे एसेट गिवन है। वो क्या, हमारी एसेट कितनी है, 7,80,000, लायबिलिटीज है 70,000। फाइंड आउट हिज क्लोजिंग कैपिटल एंड द प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर। आपको यहाँ पे क्या निकालना है, क्लोजिंग कैपिटल और प्रॉफिट। अब देखिए 1 अप्रैल, देखिए मैं यहाँ पे लिख के दिखाती हूँ, 1 अप्रैल 2017 को आपकी क्या गिवन है, कैपिटल गिवन है। तो इट मीन्स ये कौन सी कैपिटल है, ओपनिंग कैपिटल। भी स्टार्टिंग में कितनी है आपकी ओपनिंग कैपिटल, आप लिखिए ओपनिंग कैपिटल आपकी 5 लाख। ठीक है, कितनी है ओपनिंग कैपिटल आपकी, ₹5 लाख। अब उसके बाद 31 मार्च 2018, इसका मतलब ये कौन सी है, हमारी क्लोजिंग डेट है। ये हमारी ओपनिंग थी, ये हमारी क्लोजिंग है। ठीक है, इट मीन्स अब यहाँ पे जो भी इस डेट को जो भी गिवन होगा वो हमारा क्लोजिंग कहलाएगा। ठीक है, इट मीन्स वो हमारा क्या कहलाएगा, क्लोजिंग हमारा कहलाएगा। ठीक है, तो एक तरह से एसेट गिवन है तो मैं एसेट को क्या कहूँगी, ये एक तरह से मेरी क्या गिवन है, क्लोजिंग एसेट गिवन है, मेरी क्लोजिंग एसेट गिवन है। और इसी के साथ ही मेरी लायबिलिटीज गिवन है, तो इसको मैं क्या कहूँगी, एक तरह से क्लोजिंग लायबिलिटीज है मेरी। ठीक है, क्लोजिंग ना कुछ चेंज है तो भी ओपनिंग क्लोजिंग आपकी सेम ही हो जाएगी, फिर भी हम लिखेंगे क्लोजिंग लायबिलिटीज। अब एसेट हमारी कितनी गिवन थी, 7,80,000, और लायबिलिटीज कितनी है, 70,000। क्लोजिंग एसेट हमारी है 7,80,000 और लायबिलिटीज हमारी 70,000। अब आपको क्वेश्चन में क्या निकालना है, आपको एक तो निकालना है क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, एक तो आपको ये फाइंड आउट करना है, इसी के साथ ही आपको निकालना है प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, भी प्रॉफिट आपको कितना हुआ। ये 2 है जो आपको फाइंड आउट करने हैं। अब हमारे को पता है अभी अकाउंटिंग इक्वेशन है वो हमारी क्या है, एसेट इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। अब क्लोजिंग हमें निकालना, क्लोजिंग इवन है तो मैं ये भी तो लिख सकती हूँ ना एक तरह से, क्या लिख सकती हूँ, क्लोजिंग एसेट मेरी किसके इक्वल होगी, क्लोजिंग लायबिलिटी प्लस क्लोजिंग कैपिटल, ऐसे भी तो लिख सकती हूँ। ठीक है, अब क्लोजिंग एसेट मेरी कितनी गिवन है, 7,80,000, वैल्यू पुट कर दो बस। अब तो आपको वैल्यू पुट करनी है। क्लोजिंग लायबिलिटी भी मेरी गिवन है कितनी, 70,000 प्लस क्लोजिंग कैपिटल, ये तो मेरे को फाइंड आउट ही करनी है, क्लोजिंग कैपिटल तो मेरे को निकालनी है। अब देखो, अब 70,000 इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, इस साइड लेके आए। अब तो आपको ये इक्वेशन सोल्व करनी है, तो वहाँ पे मेरा क्या बचा, क्लोजिंग कैपिटल बचा। ठीक, अब इसको सोल्व करो, 7,10,000 इक्वल किसके आया, क्लोजिंग कैपिटल के। आया समझ आप लोगों को। ठीक है, 7,80,000 में से 70 गया तो 7,10,000, ये मेरा क्या निकल के आया, क्लोजिंग कैपिटल। यही मेरे से पूछा था। अब देखिए, अब मेरे से ये तो मेरा निकल के आ गया, अब मेरे को निकालना प्रॉफिट। प्रॉफिट हमारा कैसे निकलेगा, हमारे को ओपनिंग कैपिटल गिवन है। ओपनिंग कैपिटल का मतलब क्या है कि भी स्टार्टिंग में हमने इतनी कैपिटल लगाई थी और अब हमने देखा एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है, लास्ट में हमारे पास कैपिटल हो चुकी है 7,10,000। तो इसका मतलब क्या है, ऐसी अपने आप से बढ़ गई, इसका मतलब भी प्रॉफिट हुआ होगा तभी तो हमारी इतनी कैपिटल हुई है। तो अब प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला मेरा क्या हो जाएगा, क्लोजिंग कैपिटल में से मैं माइनस करूंगी ओपनिंग कैपिटल, तो वो मेरा आ जाएगा प्रॉफिट। अब क्लोजिंग कैपिटल मेरी कितनी है, कितनी निकल के आई, 7,10,000, उसमें से माइनस करूंगी ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल कितनी है, 5 लाख। इट मीन्स मेरा जो प्रॉफिट है वो कितना हुआ, 2,10,000। यही आपसे पूछा गया था, क्लोजिंग कैपिटल निकालिए और प्रॉफिट निकालिए, दोनों ही चीज़ें आपने यहाँ पे निकाल दी। ठीक है, आया क्वेश्चन आपको समझ में। ठीक है, अब देखिए, तो इस तरह से आपको भी क्वेश्चन है वो करने होंगे। अब उसके बाद है 30, यहाँ पे एक इलिस्ट्रेशन है 13 इलिस्ट्रेशन। ठीक है, ये आपको अपने आप से करनी है। ठीक है, ये आपको अपने आप से करनी है। मैं वैसे आपको थोड़ा सा बता देती हूँ ताकि अगर कोई दिक्कत हो तो आपको फिर प्रॉब्लम ना आए जब आप खुद से सॉल्व करोगे। उसके बाद फिर हम एक क्वेश्चन और करेंगे जो कि आपके एग्जाम्पल बेस्ड इक्वेशन रहेगी। ठीक है, देखिए 13 इलस्ट्रेशन है वो देखिए यहाँ पे, आपको खुद से सोल्व करनी है भाई ये वाली।
तो देखिए इसमें क्या, मैं आपको वैसे बता देती हूँ, स्क्रीन पे देखिए आप। सुरेंद्र मोहन स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2019 with capital of rupees 7,50,000 and a loan of rupees 2 lakh taken from the पंजाब नेशनल बैंक। इसने क्या कहा है कि भाई जो सुरेंद्र मोहन है उसने बिजनेस स्टार्ट किया है 1 अप्रैल 2019 को, कितनी कैपिटल लगा के 7,50,000। इट मीन्स इसकी ये क्या है, ओपनिंग कैपिटल है, ठीक है। जो शुरू में उसने कैपिटल लगाई है 7,50,000, ये क्या है, ओपनिंग कैपिटल है। और एक लोन लिया उसने पंजाब नेशनल बैंक से, ठीक है। लोन कितना है, 2 लाख का। तो 2 लाख भी हमारे बेसिकली क्या है, ये है हमारी लाइबिलिटी। अब देखिए उसके बाद ऑन 31 मार्च 2020, मतलब कि एट द एंड ऑफ ईयर, ठीक है, लास्ट में क्या हुआ, हिज एसेट्स वर रुपीज 50 लाख। इसका मतलब अब ये जो एसेट गिवन, ये हमारी कौन सी एसेट गिवन है, क्लोजिंग एसेट हमारी गिवन है। फाइंड आउट हिज कैपिटल ऑन 31 मार्च 2020। भी 31 मार्च 2020 को आपको उसकी जो कैपिटल है वो निकालनी है। तो 31 मार्च वाली जो कैपिटल है वो क्या कहलाएगी, क्लोजिंग कैपिटल आपको निकालनी है। एंड द प्रॉफिट मेड और लॉस इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर। और आपको इसी के साथ ही बताना भी प्रॉफिट और लॉस क्या हुआ, बिल्कुल सेम जो मैंने अभी आपको इससे पहले क्वेश्चन कराया ना, सेम वही। आपको क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है और आपको यहाँ पे क्या निकालना है, प्रॉफिट निकालना है। ओपनिंग कैपिटल गिवन आपके पास है, इसी के साथ ही क्लोजिंग एसेट गिवन है। अब आप कहोगे कि मैम यहाँ पे लाइबिलिटीज तो कौन सी गिवन है। देखिए लाइबिलिटीज स्टार्टिंग में इन्होंने कहा था कि 1 अप्रैल को ही उसने लोन लिया 2 लाख का, बट आगे कुछ भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। इट मीन्स वो हमारा लोन एज इट इज है, तो जो लोन है वो हमारा क्लोजिंग लाइबिलिटीज ही बन जाएगा, ठीक है। ओपनिंग लाइबिलिटीज और क्लोजिंग लाइबिलिटीज एक तरह से सेम ही रहेगी हमारी 2 लाख की, क्योंकि लोन के रिगार्डिंग इन्होंने कुछ कहा नहीं कि भी हमने पेमेंट किया नहीं किया। इसका मतलब हमने पेमेंट नहीं किया, तो वो अब भी हमारा एट द एंड ऑफ द ईयर हमारा लोन है वो पूरा 2 लाख का है, ठीक है। तो यहाँ से आप क्लोजिंग कैपिटल निकाल लोगे, क्लोजिंग एसेट में से माइनस करोगे क्लोजिंग लाइबिलिटी। क्लोजिंग एसेट आपकी क्या है, 15 लाख, मैंने वैसे ही बता दिया आपको। और आपका जो क्लोजिंग लाइबिलिटी है वो क्या है, 2 लाख। तो यहाँ से आपकी आ जाएगी क्लोजिंग कैपिटल। अब क्लोजिंग कैपिटल आपकी आ चुकी है तो प्रॉफिट आराम से निकाल लोगे, आपके पास ओपनिंग कैपिटल गिवन है, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा चेंजेस क्वेश्चन में, बी पार्ट में। इफ इन द अबव इलस्ट्रेशन, ऊपर वाली इलस्ट्रेशन में द प्रोप्राइटर हैड इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल ऑफ रुपीज 1,25,000। अब ये ऊपर वाली इलस्ट्रेशन सब कुछ आपका सेम है। अब यहाँ पे ओनर ने क्या चेंज किया, 1,25,000 उसने एडिशनल कैपिटल लगाई, ठीक है, एडिशनल कैपिटल लगाई। एंड हैड विड्रॉ 40,000 फॉर द पर्सनल पर्पज, और 40,000 की उसने ड्राइंग कर ली, अपने पर्सनल पर्पज के निकाल लिए। तो भाई आप प्रॉफिट आप बता दो, अब आप आराम से बता दोगे। अब आपको क्या करना, अगर एडिशनल कैपिटल लगाई है तो उसको हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, ठीक है। एडिशनल कैपिटल को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। और इसी के साथ ही अगर मैंने कोई ड्राइंग की है उसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। उसको हम क्या करेंगे, ड्राइंग को हम ऐड करेंगे और एडिशनल कैपिटल है उसको हम माइनस करेंगे, ठीक है। तो बस ये आपको करना और जो प्रॉफिट है वो आपका निकल के आ जाएगा। ड्राइंग को हमने ऐड क्यों किया, अब ये देख लो थोड़ा सा। हम क्या करते हैं, जो ड्राइंग है उसको ऐड करेंगे जब भी हम देखें। अगर हम प्रॉफिट निकालते हैं ना, प्रॉफिट निकालने का एक तरह से फॉर्मूला हो जाता है क्या, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग, ठीक है। इसी के साथ ही माइनस अगर आपने कोई भी एडिशनल कैपिटल लगाई है, एडिशनल कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। ये फॉर्मूला भी इस तरह से आप याद कर सकते हो। तो इससे हम क्या निकाल देंगे, प्रॉफिट है। जल्दी से कर लेते हैं, नेक्स्ट और मैं आपको करा देती हूँ एग्जाम्पल बेस्ड, और हम कर लेते हैं। अब आपसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि भी आपसे पूछा जा सकता है क्या, आप देखिए क्वेश्चन ही देखिए, आप स्क्रीन पे भी आप देख सकते हो। गिव एन एग्जाम्पल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ द ट्रांजेक्शन। आपको कुछ ट्रांजेक्शन है उसका आपको एग्जाम्पल देना है। अगर आपको कुछ कंडीशन गिवन है, ठीक है, कैसे, जैसे फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे गिवन है, इंक्रीज इन वन एसेट्स डिक्रीज इन अनदर एसेट्स। फर्स्ट कंडीशन क्या है आपका, इंक्रीज इन वन एसेट, ठीक है, इंक्रीज इन वन एसेट और डिक्रीज इन अनदर एसेट। तो अब आपको एक ट्रांजेक्शन बतानी भी, एक ऐसी ट्रांजेक्शन बतानी है कि वो ट्रांजेक्शन करने से आपकी एक एसेट में तो इंक्रीज हो और वहीं पे जो दूसरी एसेट है, अनदर एसेट्स है, उसमें डिक्रीज हो। तो बताओ ऐसी क्या ट्रांजेक्शन होगी। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इसमें मैं क्या, इसमें जो मेरी ट्रांजेक्शन है उसको मैं क्या बोल सकती हूँ, जैसे आप कोई भी आप जैसे आपने परचेज मशीनरी इन कैश, अगर आप कैश में आपने मशीनरी खरीद ली, तो देखिए दोनों ही हमारी एसेट है, दोनों ही क्या हमारी एसेट है, ठीक है। मशीनरी भी हमारी क्या है, एसेट है, और कैश भी हमारा क्या है, एसेट है। अब आपने अगर मशीनरी परचेज की है तो मशीनरी आई है, तो इट मीन्स यहाँ पे जो एसेट है उसमें क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है।
लेकिन आपने कैश में खरीदी है तो कैश आपका यहाँ से क्या है, गया है, तो इट मीन्स यहाँ पे जो एसेट है वो क्या हुई है, डिक्रीज हुई है। तो ये जो आपकी कंडीशन गिवन है, ठीक है, ये जो गिवन आपकी इंक्रीज इन वन एसेट से डिक्रीज इन अनदर एसेट, तो इसका आपको एक एग्जांपल देना है, एक ट्रांजैक्शन आपको बनानी है। तो आप ट्रांजैक्शन बना सकते हो परचेज मशीनरी इन कैश। अगर हम कैश में मशीनरी खरीदते हैं तो एक जगह हमारी मशीनरी बढ़ेगी तो वहीं पे हमारा कैश कम होगा, और यही बात इन्होंने पूछी है। अब देखिए नेक्स्ट में बोलता है क्या, इंक्रीज इन एसेट इंक्रीज इन लायबिलिटी। अब आपका क्या है, इंक्रीज इन एसेट एंड इंक्रीज इन लायबिलिटी, कि भाई आपने कोई ऐसी ट्रांजैक्शन की जिससे क्या हुआ, आपकी एसेट भी इंक्रीज हुई है और आपकी लायबिलिटी भी क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। तो यहाँ पे आपने क्या किया, सेम मैं लिख सकती हूँ परचेज मशीनरी। अब की बार आपने मशीनरी खरीदी है बट आपने उधार में खरीद ली, मशीनरी ऑन क्रेडिट, उधार में आपने खरीद ली। अब उधार में आपने खरीदी तो देखिए एक तरफ से तो आपकी एसेट इंक्रीज होगी, अगर मशीनरी आपने खरीदी है तो मशीनरी आई है तो इट मीन्स आपकी जो एसेट है वो इंक्रीज होगी, ठीक है। दूसरी तरफ आपने उधार में खरीदी है तो यहाँ पे आपके क्रेडिटर बन गए, और क्रेडिटर हमारे क्या लायबिलिटी है, तो यहाँ पे जो क्रेडिटर है उसमें भी इंक्रीज हो गया। इन्होंने कंडीशन क्या दी थी कि एसेट भी इंक्रीज होनी चाहिए और लायबिलिटी भी इंक्रीज होनी चाहिए। तो उधार में अगर आप माल खरीदोगे तो आपके क्रेडिटर बन जाएंगे, इंक्रीज इन आपका क्या हो जाएगा, ये लायबिलिटी हो जाएगा। उधर आपने मशीनरी परचेज की है तो इंक्रीज इन एसेट भी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन होंगे। तो ये क्वेश्चन आपको बनाने हैं, 2 मैंने आपको बता दिए, 3 आपको खुद करने हैं, और अपना आंसर है वो कमेंट बॉक्स के अंदर अपना आंसर है वो टाइप आपको करना है, और फिर मैं आपको बताऊंगी कि भी आपने सही किया या फिर गलत किया। तो ये था आज की वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में अभी हमारा काउंटिंग इक्वेशन बचा हुआ है, और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे मीनिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट एंड रूल ऑफ डेबिट एंड द क्रेडिट। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो, आज का लेक्चर आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया। फिर भी अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आया, कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पे कोई भी डाउट है, तो विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, और अपनी पढ़ाई है उसको बिल्कुल मस्त वे में करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल दी बेस्ट, थैंक यू।